जब गृह मंत्री अमित शाह से मेरी बात हो रही थी उस वक्त बीजेपी का कोई भी नेता उस कमरे में नहीं था। यहां तक कि दूर दूर तक नहीं था कि कान लगाकर वो हमारी बात को सुन सकते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मेरी क्या बात हुई वो मुझे पता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकेश सहनी ने कई सवालों के जवाब दिए। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब मुकेश सहनी की पार्टी के तीनों विधायक बीजेपी के पाले में चले गए, मुकेश सहनी का एमएलसी का कार्यकाल जुलाई के महीने में खत्म हो रहा है और नियम के अनुसार 6 महीने और वो मंत्री रह सकते हैं और अगर उन्हें एमएलसी नहीं बनाया जाता है तो स्वतः उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस पर जब सवाल किया गया तब मुकेश सहनी ने कहा कि ये पूरा अधिकार नीतीश कुमार के पास है, वो जो भी फैसला लेंगे हमें स्वीकार है, लेकिन हम राजनीति करते हैं, हमें पता है कि आगे का रास्ता कैसे बनाना चाहिए। तो साफ तौर पे मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई सवालों का जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आपको नैतिकता के आधार पर जो है आप मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तब ये कहा कि बीजेपी को नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जो किसी पार्टी के विधायक को अपने पाले में कर ले और बिहार की बड़ी पार्टी बन जाए उसे नैतिकता पर बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसके बाद मुकेश सहनी ने कहा कि मेरा मकसद कभी भी मंत्री बनने का नहीं था। हम मुंबई में काफी संघर्ष किए हैं, 900 रुपया महीना कमाते थे, पब्लिक शौचालय का इस्तेमाल करते थे, रहने का घर नहीं था, लेकिन मेहनत से हमने मुंबई में मकाम बनाया और उसके बाद बिहार आए, अपने क्षेत्र आए, ताकि महिला समाज जो है, निषाद समाज है जो आज भी काफी पिछड़ा हुआ है, हम उसके लिए काम कर सके। और हमारा एक ही मकसद है कि महिला समाज को आरक्षण मिले। तो हम ये मांग अमेरिका में जाकर नहीं मांगेंगे या राहुल गांधी से ये मांग नहीं करेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री से ही मांग करेंगे। और देश का प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का नहीं है, वो हर किसी का प्रधानमंत्री है और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। तो हम स्वाभाविक तौर पे अगर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो हम मल्लाह का आरक्षण उनसे मांगेंगे, और अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार है, पीएम मोदी है, तो हम उनसे ही आरक्षण की मांग करेंगे। और साफ तौर पर मुकेश सहनी ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आज पूरे देश का मल्लाह समाज मेरा नाम जानता है, वो हमें सन ऑफ मल्लाह मानता है और हम अपने समाज की उन्नति के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कोई भी मंत्री पद का लालच जो है वो मुझे नहीं रोक सकता है। तो साफ तौर पे कई बातें कही और ये भी कहा कि आज मेरा मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है क्योंकि आज हम कमजोर हैं। जेडीयू ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बीजेपी की हिम्मत नहीं है जेडीयू पर कुछ बोलने की। इसके अलावा ये भी कहा कि बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अरुणाचल प्रदेश में अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया, और इसलिए अब वो हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मल्ला समाज का नेता मुकेश सहनी ने हमसे 11 सीटों पर समझौता किया। आने वाले वक्त में जिस तरीके से ये अपनी बात रखता है, मल्ला समाज का नेता बन गया, तब हमें इससे 100 सीटों पर भी समझौता करना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी हमें लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ कि ये भी कहा कि जो भी विधायक बीजेपी के खेमे में गए हैं हम उनको भी शुभकामना देते हैं, बीजेपी को भी शुभकामना देते हैं। लेकिन मंत्री पद के बारे में जब पूछा गया कि आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, तब ये कह दिया कि बीजेपी को नैतिकता की बात करने का कोई हक है ही नहीं। जो हमारी पार्टी के विधायक को अपने पाले में शामिल कर लेता है और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाता है। ये भी कहा कि लालू यादव ने काफी अच्छा काम किया दलितों के लिए, लेकिन इन लोगों ने लालू यादव के साथ क्या किया ये हर किसी को पता है। ये लोग गरीबों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि वो खुद मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, और इसके पीछे राजनीति भी है। राजनीति ये है कि अगर बीजेपी मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाती है तब वे अपने समाज के लोगों की सहानुभूति बटोर जाएंगे, और उनका मकसद भी वही है। मुकेश सहनी शुरू से जानते थे कि जो विधायक उनकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए हैं, अंततः वह बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसलिए उन्होंने बकायदा बीजेपी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रखा, और ये बात वो बार बार उठा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में अगर महिला समाज को आरक्षण मिल सकता है, तब बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में अगर हम मल्लाह समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। ये लोग मल्लाह समाज को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो साफ तौर पे लोग मुकेश सहनी का मजाक भले ही उड़ाए, लेकिन ये सच बात है कि मुकेश सहनी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो आरक्षण का मुद्दा बनाकर अपने मल्लाह समाज के बीच में जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनको इसका फायदा मिलेगा, और आने वाले वक्त में चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, ये सच है कि वो निषाद समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर चुके हैं। आप एक तरफ से उन तमाम नेताओं को याद करने की कोशिश करिए
जो मल्ला समाज से हो, निषाद समाज से हो, सबसे पहला चेहरा जो है वो मुकेश सहनी का आता है। वो अलग बात है कि वो बार बार विवादों में रहे हैं, वो अपने रणनीति के तहत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा जो है मुकेश सहनी ने किया है। तो साफ तौर पे अब मुकेश सहनी ने खुद साफ कर दिया है, वो खुद जो है मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पूरी जिम्मेवारी जो है वो नीतीश कुमार की होगी। तो साफ तौर पर मुकेश सहनी खुद से कम मंत्री पद से इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आई तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।